खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए। और ये आराधना का पहला हिस्सा हमारा समाप्त होता है। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलेंगे। खुदा के कलाम से कुछ सीखेंगे हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है जो हमारा राष्ट्रवादी का चल रहा था, धार्मिकता का जो चल रहा था टॉपिक, आज उसका तीसरा हिस्सा है। और उसका विषय मिलेगा आपको कलाम की ताकत, यानी खुदा के वचन की ताकत। और इसका मुख्य पद निकालिए, रोमियो उसका पहला बाब पद 17 जरा पढ़िए। रोमियो 1:17। क्योंकि मैं ये 17 पद पढ़ जरा जी। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। थैंक यू। आइए दुआ मांगे। खुदावन इस समय आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप हमारी मदद करें, ज्ञान बुद्धि समझ दें, ताकि हम आपके कलाम से कुछ सीख सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है, यह हमारा पिछले दिनों टॉपिक चल रहा था। और यही बात हम मनन कर रहे हैं कि अब्राहम ने पहले विश्वास किया और फिर उसने धर्म के काम किए। बहुत से मसीह लोग पहले क्या करते, धर्म के काम करते, फिर विश्वास करते भी कि नहीं करते वो उनकी अलग बात है। लेकिन अब्राहम से हमने सीखा कि पहला स्टेप उसका था भरोसे का, विश्वास का। फिर उसने बाद में जाके धर्म के काम किए। आज हम 3 बातों पर थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे। पहली बात, यह विश्वास आता कहां से है? कोई बताएगा मुझे? हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं आप लोग। निकाल लीजिए और क्लियर कर लेते हैं। रोमियो 1 निकाला हुआ जो उसके तरह 16 पद पढ़ना। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस यहां पर बोल रहा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। बिल्कुल वो नहीं लजाता था, शर्माता नहीं था। चाहे यहूदियों के पास जाए, चाहे यूनानियों के पास जाए, उसने सुसमाचार का प्रचार करना है तो करना है, और खराब वचन बोलना है तो बोलना है। उसके सामने कौन खड़ा है, उसे इस बात की परवाह नहीं थी बिल्कुल कि बड़ा खड़ा है, कोई फरीसी खड़ा है, कोई शास्त्री खड़ा है, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, ना डरता उसको, क्योंकि वो सुसमाचार से नहीं ले जाता था। उसको जो बोलना था वो बोलेगा। आगे भाई, इसलिए कि मैं हर एक विश्वास करने वाले के लिए, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। यानी खुदा कलाम जो है वो ताकतवर है, उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। अब एक और पा जाइए, रोमियो 10:17। ये तो मुझे वहीं रटा होना चाहिए। रोमियो 10:17 जरा पढ़िए। अतः विश्वास सुनने से और सुनना किसके होता है? अब यहां पर कंफ्यूज होता है इंसान। यहां लिखा विश्वास सुनने से, क्या सुने भाई? कौन सी बात सुने तो विश्वास आए? पौलुस ने यहां क्लियर कर दिया। और सुनना किससे? खुदा के कलाम से। यदि आप खुदा के कलाम को सुनेंगे तो आपका विश्वास आएगा, खुदा कलाम नहीं सुनेंगे तो आपका विश्वास नहीं आएगा। जैसे पैदा हुए, जैसे पले, बड़े बड़े हो गए, और वैसे ही दुनिया चले जाएंगे। विश्वास आप पर नहीं आएगा जो नहीं सुनता कलाम को, जो इधर से सुनता इधर से निकाल देता है। उसके लिए बोला गया है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि विश्वास कहां से आता है? खुदा के कलाम से आता है।
मतलब कि ईमान को जो पैदा करता है वो खुदा का कलाम पैदा करता है और कोई इंसान पैदा नहीं करता है। अब्राहम ने पहले खुदा की बात को सुना था, यानी खुदा के कलाम को सुना था। निकालिए जरा जेनेसिस उत्पत्ति इसका 15 अध्याय निकालिए। सबसे पहले अब्राहम ने खुदा की बात को सुनी, फिर उसने विश्वास किया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं उसको मैं। 15 उसका 4 पद। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। ये खुदा बात कर रहा है अब्राहम से। अब्राहम यानी कलाम सुन रहा है खुदा का। अब्राहम खुदा कलाम को सुन रहा है, उसकी आवाज को सुन रहा है। उसके बाद 6 पद, 5 पद पढ़ी जाए, 5 इसी का। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तुमको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, तेरी पीढ़ी ऐसी होगी, कैसी? जैसे कि आकाश में तारे हैं। कौन बात कर रहा है अब्राहम से? उसका चाचा, उसका पापा, उसका भाई? कौन बात कर रहा है? डायरेक्ट खुदा। और खुदा का क्या है? कलाम। ये हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं, क्या सुनते हैं? खुदा की आवाज को सुनते हैं। खुदा हमसे क्या कहे उसको सुनते हैं, इसलिए इसका नाम दिया कलाम, खुदा का वचन। खुदा की बात अब्राहम पहले सुन रहा है और सुनने के बाद में उसने विश्वास किया। 5 इसी का पूरा कीजिए। उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। कैसा है विश्वास उसको? खुदा की बात को सुन के। अफसोस आजकल के मसीहों पर, सारी बातें सुन लेंगे, मोबाइल से सुन लेंगे, व्हाट्सएप में क्या आ रहा वो देख लेंगे, दूसरा कुछ क्या बोल रहा वो देख लेंगे, लेकिन खुद मेहनत नहीं करेंगे कि खुदा के कलाम को खोल लें और थोड़ा देख लें। बिल्कुल नहीं मेहनत करें, लगा लेंगे सामने, बस चल रहा चलने दीजिए। अरे भाई थोड़ा आप मेहनत करिए। क्या बाइबल नहीं है आपके पास में? अगर नहीं है तो मेरे से ले जाइए आप। बाइबल है, ठीक है, सामने वाला जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, आप सुनिए, लेकिन कम से कम आप खुदा के कलाम को खोल तो लीजिए, देख तो लीजिए कि खुदा आपसे क्या बात करना चाह रहा है। अगर मैं पूछूं ना सुबह उठ के कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, शर्मिंदा नहीं करूंगा, खैर हाथ नहीं उठाऊंगा मैं। अगर मैं सवाल करूं ना कि सुबह उठ के कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो शायद 100 में से 1 या 2 का हाथ उठेगा, बस 1 या 2% बस। और अगर मैं पूछूंगा सुबह कितने लोग सबसे पहले मोबाइल खोलते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं ना, अब मैं क्लियर नहीं करूंगा, ये आप लोग जानते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले, अरे पादरी साहब हम तो मसीह गाने लगा लेते हैं, अरे पादरी साहब वो उसमें संदेश आता है वो सुनते हैं, अरे वो तो करते हो, लेकिन तुम क्या करते हो? वो तो वो बोल रहा है ना, वो गा रहा है ना, तुम क्या कर रहे हो? तुम देख रहे हो बैन में से? थोड़ा कष्ट तो कर लीजिए। सुबह उठ करके जरा एक पहाड़ी उपदेश का सिर्फ 1 चैप्टर पढ़ लीजिए, डरने में जो मन के दीन है यही पढ़ लीजिए। नहीं होता कष्ट। क्यों नहीं होता? क्योंकि टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है इस काम के लिए। बड़ी आसान जिंदगी हम जी रहे हैं। कभी कभी तो लगता है, सोचता हूं मैं कि ये मोबाइल में ये सब आ गया है, बड़ा आलस बना दिया, आलसी कर दिया है। नहीं तो हमारा टाइम में तो बाइबल ही चलती थी साहब। बाइबल लेकर के आए हो? बाइबल आपके पास है या नहीं है? आजकल कुछ मसीह लोगों ने ढर्रा बना लिया है, मतलब फैशन लेवल हो गए मसीह लोग। मोबाइल लेके हाथ में चलते हैं और जब बोला जाता है बाइबल पढ़ो तो मोबाइल में से पढ़ते हैं। भैया मोबाइल में क्या बाइबल लिखी है?
आपके मोबाइल में क्या सिर्फ बाइबल है? हाथ उठाइए। आपके मोबाइल में क्या सिर्फ बाइबल है? यस और नो? और क्या क्या है? और इसमें क्या है? कितना फर्क है? क्योंकि भारी है, इसमें और चीज है नहीं, इसमें ऐसे उंगली कर नहीं सकता जल्दी, ठीक है ना? जो पसंद नहीं है उसको हटा दिया, वो कर नहीं सकते। इसमें पेपर पलटने में टाइम लगता है, कभी कभी चिपक जाते पेपर, कई कभी ऐसे करते, देखिए फिर क्लियर कर लो, मैं ऐसे करके मत करा करिए बाइबल को। ये दो चीजों में नुकसान है। एक तो कागज है, आपकी जबान पर नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरा है पवित्र है। कई लोग देखते हैं यूं करना, अरे भाई क्यों कर रहे हो ऐसे आप? बाइबल किसकी चिपकी रहती है जी? जो बिल्कुल जो पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते नहीं है, संडे को आ जाते हैं, बस वो लिखा वो बस, कहां से होगा? और जो रोज बाइबल पढ़ते हैं उनकी बाइबल कभी पन्ना चिपका नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो फटाफट होता रहेगा। हाँ, मैं मानता हूँ सर्दियों में तो मेरे भी हाथ में चला से वो आते, लेकिन वो पानी का वो रखता हूँ, रुई का, उससे कर लेता हूं मैं। मेरे तो ऑफिस बना हुआ घर में भी, तो कर लेता हूं मैं। मेहनत कर लो ना भाई, थोड़ा मेहनत कर लो। ठीक है, मोबाइल आपकी जरूरत हम भी जानते हैं, कोई बात नहीं, रखिए, खूब बड़ा रखिए, छोटा रखिए, सब रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरे पास भी है, मेरा से काम बहुत चलता है। क्या पेपर नहीं पलटेंगे बाइबल का? जब तक आप खुद स्वयं बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो खुदा की बात को आप नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल, मेरे समझाने से आप नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है कि मैं अपनी प्रशंसा के लिए ऐसे उत्तेजनापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करूं, ऐसे बॉडी लैंग्वेज मेरी ऐसी हो जाए कि आप मुझसे प्रभावित हो जाए। होता देखते ना आप, मैं भी देखता हूं। मुझसे भी एक ने बोला था, पादी साहब हंस के बोला करिए जरा प्रचार, आप तो ऐसे बोलते हो जैसे गुस्सा हो रहे हो। मैंने भाई मुझे बनावटी हंसी आती नहीं, मैं क्या करूं? अरे थोड़ा सा आप चला करिए ना उसको ले। मैंने आप तो पैर से भी चल नहीं पाता हूं। एक ने बोला भाई साहब मैं आपको वाला बोला कर दूंगा माइक, डोनेशन करूंगा आपके लिए, तो आप थोड़ा सा बाहर भी आया करिए। मैंने कभी कभी पहले आ जाता था, कन्वेंशन होती थी, चलिए कन्वेंशन में तो खैर बाहर भी आ गया बोलते बोलते। मैंने भाई मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी लैंग्वेज से आप लोग प्रभावित हो जाएंगे। खुदा कलाम से नहीं होंगे आप मुझे देखेंगे, अरे सब क्या एक्शन लेते हैं, अरे भाई साहब की मुस्कुराहट कितनी अच्छी है, अरे भाई साहब कितना हंस के बोलते हैं, पैसा 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 होता रहेगा। और यीशु इधर पैसा बोला, उधर यीशु पीछे गया, पैसा बोला यीशु पीछे गया, पैसा बोला यीशु पीछे गया, पैसा बोला यीशु पीछे गया, और धीरे धीरे यीशु पीछे और पैसा आगे। मूर्ति बना ली, तस्वीर लगा ली पादरी साहब की, पादरी साहब के घर में तस्वीर लगी है साहब, कैंडल जलाई जाती है, रुमाल पर उनकी तस्वीर बनी है, उनके मफलर पर तस्वीर बनी है, उनके कैप पर तस्वीर बनी है, किसकी? पादरी साहब की। खुदा बना लिया पादरी साहब को। जो बोलेंगे वो मानेंगे, दर्शन देख लेंगे कार का तो कार आ जाएगी, पर इसको नहीं खोलेंगे, इसमें नहीं देखेंगे क्या लिखा है, पादरी साहब क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है। मेहनत करिए, थोड़ा सा मेहनत। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर समय आप उठा के देखिए, थोड़ा समय निकालिए और उसको पन्ना पलट कर देखिए, आपकी बाइबल चिपकी नहीं मिलेगी। एक तो ये बड़ी अफसोस की बात है, बच्चों के लिए बाइबल लेके नहीं आते घर से, मोबाइल ले आएंगे बड़े बड़े, बाइबल घर में छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा मत करिए, ठीक है मोबाइल पे रखिए लेकिन बाइबल साथ में लाइए। नहीं है तो मुझसे बोलिए, मैं ला के दूंगा आपको, दिल्ली से मंगवा लूंगा, बाइबल है दे दूंगा फ्री में, कोई पैसा नहीं लेता, मैं तो मुझे फ्री मिलती है, मैं फ्री मार देता हूं। बोले से मेरे से आप, अगर नहीं है वाकई में तो, अगर है तो लेके आइए। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना खुदा के कलाम से। अब्राहम ने पहले खुदा की बात को सुना, पहले उसकी बात को समझा, उसके बाद उसको इतनी बड़ी आशीष मिली। दूसरी बात, धर्म के काम, अगर हम वचन के अनुसार धर्म के काम कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। क्लियर करूंगा अभी इसको।
अगर खुद वचन में जो धर्म के काम लिखे हुए हैं सिर्फ वो हम कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। निकालिए गलातियों 3 अध्याय निकालिए जरा, गलातियों 3 निकाल लिया जी। 10 पद पढ़िए जरा, किसी को मिल जाए तो। गलातियों 3:10। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वाह वाह, क्या लिखा? शाप है। बस बस एक मिनट, एक मिनट, क्या हो गया? शब्द सब शाप है। जो कोई इसमें धर्म के काम लिखे उस पर भरोसा करते हैं, पर सुन लीजिए, क्लियर कर रहा हूं मैं, व्यवस्था थी यहूदियों की, उसमें धर्म के काम लिखे हुए थे, वो उस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन खुदा पर भरोसा नहीं है। वो क्या है? सब शाप के काबिल है। आगे, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों करने में स्थिर नहीं रहता, वो शापित है। मैंने एक काम बताया था ना आप लोगों को, कलाम में क्या लिखा हुआ है? तू अपने खुदा से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से मोहब्बत रखते हैं। कितने लोग रखते हैं? बुद्धि, शक्ति, धन की बात जाने, यहाँ पे धन वाला तो एकदम से मसीह लोग पीछे भाग जाते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने बिल्कुल सही बात करती है, धन की बात नहीं करी बिल्कुल। उसे पता थी जहां मैंने धन की बात लिखा वही मसीह लोग पीछे भागेंगे। मैं रोना शुरू करता, अरे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तब रो सके, तंग हो गए, तंग हो गए, तंग हो गए। इसलिए धन नहीं लिखा उसके अंदर। अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से खुदा से करते हैं। पादरी लोग नहीं करते, बात तो आपकी तो अलग बात है। जब ये छोटी सी आज्ञा नहीं मानी तो क्या करेंगे फिर? यहूदी लोग व्यवस्था की बातों को मानते नहीं थे, उस पर चलते नहीं थे। व्यवस्था उनके पास सब कुछ है, लेकिन मानते नहीं थे। वो शापित होते थे, स्थिर नहीं होते थे बिल्कुल। एक एक बात को यहूदियों को मानना पड़ता था, व्यवस्था को 10 को मानने पड़ते थे। दशवांश देना है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई माफी नहीं। आराधना करने आना है, पहलौठा देना है, बलियां चढ़ानी है। लेकिन क्या है? वो पूरी बात मानते नहीं थे। जब मानते नहीं थे तो वो शापित होते थे। इसलिए जरा 12 पद, इसका 11 पद और पढ़िए इसी का। समझ में आ गई? व्यवस्था के द्वारा, नियम और कानून के द्वारा, सिर्फ वचन को पढ़ने के द्वारा, यानी इस पर बात करने के द्वारा कोई भी आगे। आप पढ़ लीजिए बाइबल, कितनी पढ़ लीजिए आप, कितनी बाइबल पढ़ लीजिए आप, रट लीजिए, विश्वास आपका है नहीं, फिर क्या होगा? और यहां क्या लिखा? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। धर्मी जन बाइबल पढ़ने से जीवित नहीं रहता, क्योंकि बाइबल हम पढ़ रहे हैं, सारी बातें मान रहे हैं और विश्वास हम करने रहे, तो हम जीवित नहीं रहेंगे। आगे कर जरा 12 पद और कर दीजिए पूरा सीखा जी सिस्टर जी। वो सिर्फ उसी कारण जीवित रहेगा जो उसके धर्म के कामों को मान रहा है, उसी कारण वो जीवित रहेगा। आगे बस थैंक यू। अगर आप धर्म के काम करते रहेंगे तो आप धर्म के काम के अनुसार जीवित रहेंगे, आप विश्वास के द्वारा जीवित नहीं रहेंगे। धर्म के काम करने के लिए बाइबल मना नहीं करती है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? पहले विश्वास तो कर। आज मैं यहां पर धर्म का काम कर रहा हूं, ठीक है? मैंने पादरी साहब को बोल दिया, पादरी साहब ये जो गमला पड़ा हुआ है, इस गमले को मैं ठीक करा दूंगा, पैसा ले लीजिए आप मुझसे। विश्वास में रहा ही नहीं, तो क्या खुदा मेरे उस धर्म का कबूल करेगा? नहीं करेगा। पहले मुझे गमला सही कराने से पहले यह भरोसा करना है कि खुदा है, और मैं जब उसके पास जाऊंगा तो मुझको
बरकत मिलेगी, और जो बरकत मुझको मिलेगी उससे मैं गमला सही करवाऊंगा। ये विश्वास करना होता है। और जो ईमान वाले हैं, जो विश्वास वाले हैं, वो अब्राहम की औलाद कहलाते हैं। निकाले गलातियों 30 अध्याय चल रहा है, 7 पद पढ़ी जाए, इसी का 7 पद। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है, यानी वो ही खुदा की संतान है। जो विश्वास करते हैं, जो सिर्फ धर्म के काम करते हैं, जो पादरी साहब की फोटो अपने घर में लगाते हैं, जो पादरी साहब की फोटो अपने कैप में लगाते हैं, जो रुमाल लगाते हैं। कई लोग बोलते हैं ये रुमाल ले लो, इसमें पास्टर जी की फोटो है। अच्छा जी, पास्टर जी की फोटो ले लो। कितने का? 100 रुपए का दे देंगे, 1000 रुपए का दे देंगे। और चर्च के लिए मांगे पादरी साहब तो क्या बोलेंगे? क्या फोटो के लिए बोला है बाइबल में? क्या पादरी साहब की फोटो के लिए बोला है कि अपने घरों में लगाइए? पादरी कौन है? जैसे आप वैसे में हो। मेरे घर के लोग बोलते हैं जब पापा जब आप पुलपिट पर तो बिल्कुल ऐसे रहते हो, बिल्कुल सही, और घर में आके देखो बिल्कुल ठीक बात है। अरे मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, मेरे भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी सब कुछ है, नाती पोते हैं। आपकी तरह रोटी खाता हूं मैं, आपकी तरह सोता हूं मैं, आपकी तरह हंसता हूं मैं, आपकी तरह बोलता हूं मैं। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। फिर भी क्या होता है, कभी कभी सोच इस चीज के लिए। जी क्या हो गया? तो आगे करिए इसको। जी तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। सारी जातियां, अन्य जातियां भी, यहूदी भी, यूनानी भी, इब्लिस, सारे के सारे। क्लियर कर लीजिए इसको। 9:25 पढ़िए जी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे ही विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने पहले विश्वास किया और उसको बरकत मिली। आज भी अगर हम पहले विश्वास करेंगे तब धर्म के काम करेंगे तो हमको बरकत मिलेगी। अब क्या बोला था अब्राहम से? देखिए अब्राहम ने फिर से पढ़ रहा हूं, जेनेसिस उत्पत्ति 12 निकालिए। अब्राहम को पहले बता दिया था। 12 का जरा दूसरा पद से पढ़िएगा, ठीक है? मैं भी निकाल लूं, 1 मिनट। अब खुदा अब्राहम से क्या कह रहा है? मैं तुझसे एक बड़ी जाति, बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। आगे, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। यानी शुरुआत जो होगी, जो खजाना होगा वो तेरे पास होगा। और जो अब्राहम की आशीष है वो और जातियों को मिल रही है, मिलेंगे। क्यों? कब मिलेंगे? खुदा पर भरोसा करने के बाद। क्योंकि अब्राहम ने भी पहले खुदा पर विश्वास किया था, उसको बरकत मिली। जब उसको बरकत मिली तो उसी के द्वारा हम लोगों को भी बरकत मिलती है। जी, और एक और इसका पढ़ दीजिए जरा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। क्यों पाएंगे? क्योंकि अब्राहम ने पहले विश्वास किया। इसको समझ लीजिए, जो बरकतें मिलती हैं, पहले अब्राहम ने विश्वास किया, पहले खुदा के कलाम की उसने ताकत को देखा, सामर्थ्य को देखा कि हाँ खुदा के कलाम में, खुदा की बात में दम है कुछ की पावर, ये जो कह रहा है वो होगा। विश्वास किया उसने। तीसरी बात, अब जो हम अन्य जाति हैं, आप में से कोई यहूदी है, कोई यूनानी है, सारे नहीं। मैं भी अन्य जाति हूं। मेरे पूर्वज पता नहीं कौन थे, मेरी तीसरी पीढ़ी है ये, दूसरी पीढ़ी कौन थे मुझे नहीं पता। कहते हैं कि साहब गांव के जमींदार थे, घोड़े पे चलते थे हमारे परदादा। मैंने देखा नहीं, वो सुनते हैं साहब।
बड़ी बड़ी उनकी ऐसी मूछें थी, चलते चलो हो तो होगा, सही बात है, मुझे तो आपको अपना पता है, ठीक है। तो जो हम लोग आने जाते हैं वो भी आशीष पाते हैं। निकाल लीजिए 14, गलातियों 3 का 14, गलातियों 3 उसका 14 पढ़िए जरा। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। यीशु मसीह के द्वारा आ गई, अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा आ गई। किसके? उसी के वंश का चला रहा था ना वो, उसकी आशीष यीशु मसीह में आई, हमने यीशु मसीह ग्रहण किया और वो आशीष है हमको मिल गई। ये लकीर चली आ रही साहब, इसलिए अन्य जाति को भी बरकत मिलती है। जो अन्य जाति कन्वर्ट हो जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, उनको बरकत मिलती है। क्यों? क्योंकि अब्राहम का है मसीह में और मसीह का आशीष हम में आ गई, और हमारी आशीषें कहाँ जाती है? आगे नहीं बोलूंगा मैं, फिर आप गुस्सा हो जाओगे ना। ये तो आपको पता है हमारी बरकतें कहाँ जाती है। कई लोग दुआ करते हैं, मैं भी दुआ करता हूं कि ये परिवार, ये शख्स दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। बनते हैं हम तो दुआ करना, भाई हमारा तो काम है दुआ करना, सीधी सी बात है। आप हमारे पास आएंगे, हम दुआ करेंगे। कल भी एक से बात हो रही थी हमारी, मैं बैठा था, इनके विकास की मीटिंग थी, बैठे थे, भाई साहब आ गए थे, इनके रिश्तेदार, बात हो रही थी, बहुत सी बात हुई कि हम लोग दुआ तो करते हैं, हमारा काम है, लेकिन कभी कभी पादी साहब ऐसा होता कि हमारी दुआ दिल से नहीं निकलती। सही बात है, सही बात है। अरे आप कुकरम कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, आप बेइज्जती कर रहे हैं सबकी, आप पादरी को गाली गलौज कर रहे हैं, और फिर आप करें भाई सब दुआ करिए, तो उस पादरी के दिल से दुआ निकलेगी? नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। दुआ कर देगा वो पास्टर, आपके लिए दुआ कर देगा। अब आप बोला रे पादरी साहब, आप अरे तो पादरी साहब कोई वो थोड़ा अलग से थोड़ा आगे कोई बड़ा फर्क हो जाता है। कभी कभी सारा दोष किसी एक इंसान के ऊपर नहीं होता, क्योंकि अब्राहम की आशीष मसीह को मिली, यीशु को मिली, और यीशु की आशीष हमको मिल रही है आज। तो क्या हम विश्वास नहीं करें कि सिर्फ धर्म के काम करते हैं? धर्म के काम भी तो नहीं करते, मसीह लोग क्या करें? धर्म के काम में भी तो रोना शुरू कर देते हैं। अभी मैं कह दूंगा साहब के, अब देख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ऐश वेडनेसडे हुआ था ना हम लोग का, जब मैथोडिस्ट चर्च का, महिला चर्चेस के जो होते हैं ये सारे प्रोग्राम, ऐश वेडनेसडे क्या था? पहला रोजा धर्म का काम था ना। कौन आया? कौन आया? शर्मिंदा नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन आप लोगों को पता कौन आया। कितने बजे दुआ थी? 7 बजे। कौन आया? 10 साल में कोई नहीं आता, वो ये जो अंदर वाले आ जाते हैं लोग। धर्म के काम कर रहे हो आप? अरे आप धर्म के काम कर रहे हो, धर्म का काम करो ना। फिर आप फिर ऐश वेडनेसडे क्यों नहीं आए हो? अभी आप गुड फ्राइडे को देख लेना, वर्किंग डे पे है, देख लेना कितने लोग आते हैं गुड फ्राइडे को। अगर आप ये कहते हैं कि मैं धर्म के काम करता हूं, तो करिए ना। फिर आइए गुड फ्राइडे को, आइए ऐश वेडनेसडे को। क्यों नहीं आते? आइए जुलूस में निकलिए, अभी जुलूस निकालिए, आइए जुलूस में हिस्सा लीजिए। अगर धर्म का काम करे तो मसीह लोग ना तो विश्वास करते हैं ना धर्म का काम करते हैं, अपना फायदा देखते हैं बस। सिर्फ हमारा फायदा होना चाहिए तब तो ठीक है। अगर चर्च की मेंबरशिप लिया तो हमारा फायदा होना चाहिए, बिल्कुल। नहीं तो हमारा फायदा नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर हमने मसीह ग्रहण किया है तो हमारा फायदा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर हमने पादरी साहब की इज्जत करी है तो हमारा फायदा होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए, तब मैं धर्म का काम करूंगा। कभी ये नहीं सोचते कि किसी गरीब का फायदा होना चाहिए उस धर्म के काम से। यीशु मसीह क्या कहते हैं? गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए कलाम को सुने, ध्यान से सुने, समझे। जो बोला जा रहा है मोबाइल को छोड़ के बाइबल को खोल कर रखिए, घर पर जाके बाइबल पढ़िए, क्योंकि मोबाइल में सिर्फ बाइबल नहीं होती है। मैं तो टोक देता हूँ, और सामने कोई आकर के वो लैपटॉप पे साहब आ गए थे, लैपटॉप बड़ा सा लेकर के इतना बड़ा सरमन देने के लिए, मैंने मना कर दिया।
मैंने कहा सर जी मेरे यहाँ नहीं चलता ये सब, ये फैशन मेरे यहाँ नहीं चलता, ये अमीरी मेरे यहाँ नहीं चलती है, ये अमीरियों की आपके यहाँ होगी। बाइबल लाइए, आपको बाइबल नहीं है तो चर्च की बाइबल रखिए, ले लीजिए, मेरी पर्सनल बाइबल है वो ले लीजिए आप। क्यों हम शर्म महसूस करते हैं? कलाम को सुनिए और सुनने के बाद में उस पर अमल करिए, तब आपकी धार्मिकता गिनी जाएगी, तब आप ब्लेसिंग पाएंगे, तब आप कह सकते हैं कि धर्मी जन विश्वास से, इसलिए जिसे कानों में सुनने खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। खुदा आपको सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदा बना आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए कि आपने हमको कलाम दिया, हमने बोल दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा बने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में